हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में मैं विकास मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि हीरोन्स के फॉर्मूले को हम कैसे प्रूव करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों जी कि अगर हमारे पास एक इस तरह का ट्रायंगल होता है, हमारे पास एक इस तरह का ट्रायंगल होता है, मतलब यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये पॉइंट आपके पास ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, ये पॉइंट आपके पास सी है। तो आप क्या बोलते हैं, ये 90 है तो ये नीचे वाला जो लाइन आपको दिख रही है इसको आप बोलते हैं बेस, ऊपर वाले को आप बोलते हैं हाइट बोल लीजिए, परपेंडिकुलर बोल लीजिए, परपेंडिकुलर बोल लीजिए, या फिर आप इसको ऑल्टीट्यूड बोल लीजिए। तीनों ही बातें क्या है, सेम है। तो कभी भी कोई आपसे पूछता है कि बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो हम बड़े प्यार से बोलते हैं 1/2 बेस इनटू में हाइट। किस सिचुएशन में? जब हमारा ट्रायंगल इस तरह का होगा। फिर नेक्स्ट, अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारा ट्रायंगल इस तरह का हो, देखिएगा ध्यान से, अगर हमारा ट्रायंगल इस तरह का हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये मान लीजिएगा ए, ये मान लीजिएगा बी, ये मान लीजिएगा सी, और इस तरह से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, और फिर उस पर क्या हो गया, ये बेस हो गया, और फिर ये क्या हो गई, आपकी हाइट हो गई। तो इस वाले केस में भी सेम फॉर्मूला हो गया 1/2 बेस इनटू में हाइट। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मान लीजिए कभी हमारे पास ना तो ऐसी सिचुएशन बन रही है और ना ही ऐसी सिचुएशन बन रही है। सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह की बन रही है कि हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल है बच्चों, फिर से एक ट्रायंगल है, लेकिन इस बार उसमें ऑल्टीट्यूड नहीं है, लेकिन उसकी 3 साइड है। हो सकता है तीनों साइड इक्वल हो सकता है तीनों साइड अलग अलग हो। तो लेट्स से ये वाली जो साइड है इसको मैंने ए बोल दिया, ये वाली साइड जो है इसको मैंने बी बोल दिया, और ये वाली साइड जो है इसको मैंने सी बोल दिया। इसके कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। तो इस केस में आपको जब इसका एरिया निकालना होगा तो इस तरह जो अब आपके पास जब कभी ऐसा होगा तीनों साइड कुछ अलग अलग हो या इस तरह की हो, आपके पास परपेंडिकुलर नहीं हो, तो आपको लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल में अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। दिस इज द हीरोज फॉर्मूला। बड़ी बात यह आती है कि एस कैसे आएगा, तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आपका एस निकल के आ जाता है। अब इस चीज को हम अभी प्रूफ करना सीखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे लगाना है, कहां लगाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। लेट्स से एग्जांपल, अगर कभी कोई ट्रायंगल आपके पास दे रखा है और हो सकता है उस ट्रायंगल के आपको कोऑर्डिनेट भी दे रखे हो, तो कोऑर्डिनेट का मतलब यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, और यहां पर एक पॉइंट है। इसका भी कोई पॉइंट होगा लाइक x1 y1, इसका भी कोई पॉइंट होगा x2 y2, इसका भी एक पॉइंट होगा x3 और y3। अब जब इसका आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एक और बन रहा है यहां पर, और वो फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये मॉड के अंदर ही रहता है क्योंकि हमारी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। यहां पे आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे, यहां भी आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे, यहां भी आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे। बेसिकली ये चैप्टर क्लास 10th के लिए हो गया, ये क्लास 9th के लिए हो गया। अब इसमें क्या होगा, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। और याद करें कि आपको ट्रिक याद रखनी है 23 31 12। 23 बोला मतलब y2 माइनस y3, 31 बोला मतलब y3 माइनस y1, 12 बोला मतलब y1 माइनस y2, और यहां से ही आता है। तो ये भी एक टेक्निक है निकालने की। जब आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हो, जब आपको बेस दे रखा हो, हाइट दे रखी हो तो इस तरह से, जब आपको बेस दे रखा हो, हाइट दे रखा हो तो इस तरह से, जब आपको कुछ भी नहीं दे रखा हो, तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी हो तो आपको हीरोज फॉर्मूला लगाना है, और जब आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो आपको फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब मैं ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये हीरोज फॉर्मूला किस तरह से बनता है और क्या इसका प्रोसीजर है। देखिएगा जरा ध्यान से, हीरोज फॉर्मूला का प्रोसीजर क्या है मैं बताता हूं आपको। सपोज लेट से मैंने एक ट्रायंगल बनाया इस तरह से। तो देखिए जैसे मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मेरे पास ये मेरी एक साइड ए है, ये मेरी एक साइड बी है और ये एक साइड सी है, और लेट से मैंने इसको मान लिया है एच।
मुझे प्रूफ करना है, इसीलिए मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला वही लगाऊंगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, और उससे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कैसे फॉर्मूला होगा ये। हम जान रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा वो होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। मुझे बेस की वैल्यू निकाल दे ही रखी है, मुझे कैसे भी करके इस h की वैल्यू पता करनी है, और h की जो वैल्यू है मुझे इन टर्म्स ऑफ s में लानी है, तो मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो अब गौर से देखिएगा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि पाइथागोरस का नियम बोलता है। सिमिलरली यहां से भी h स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस दिस एक्सप्रेशन लग सकती है। चूंकि दोनों h स्क्वायर के दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वल टू में लिख दिया। अब दोनों को इक्वल टू में लिखा तो मैंने इसे सिंप्लीफाई करा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया। फिर इसे सिंप्लीफाई किया, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये वाला सी स्क्वायर उठ के इधर आ गया, ये वाला प्लस का माइनस का बी स्क्वायर प्लस हो गया, और इस तरफ आपके पास 2bx, जो 2bx है ये बिल्कुल वैसे के वैसे एज इट इज आ गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपने इस 2b से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आपको x की वैल्यू आ गई। इसके बाद मैंने सवाल में गया, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, उस x की जगह पे मैंने ये वैल्यू पूरी पूरी रख दी, उसका स्क्वायर किया। इसे खोलना नहीं है आपको, अगर यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4b स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपने इसको इसी तरह से एज इट इज कॉपी कर दिया। अब आपने यहां से ये आइटम को बाहर निकाल दिया, ये पूरा आइटम अपने आप में एक फॉर्मूला बना रहा है, ये हो रहा है a का स्क्वायर माइनस ये पूरा आइटम आपके लिए b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी जब करोगे तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस a हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो उस प्रकार से ये वैल्यू क्या हो गई आपके यहाँ पे चेंज हो गई। फिर आपने बोला एच स्क्वायर बराबर 1/4 बी स्क्वायर इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं कि यहां से अगर आप गौर से देखो तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखो तो सी स्क्वायर को आपने एज इट इज लिख दिया, और इन टर्म्स में से अगर आप माइनस को बाहर निकाल लो तो अंदर बच जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जो कि क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर दोबारा यहाँ फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, फिर वो भी यहाँ कंडीशन दोबारा a प्लस बी और a माइनस बी का आपने फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाया। फिर एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे समझनी है कि जैसा कि हम जानते हैं कि s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो मुझे आप बताइए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आपने कहा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ s, और मेरा आंसर s के टर्म में लाना है मेरे को, तो इसकी जगह पर मैं बोल सकता हूं ट्वाइस ऑफ s। अब मेरे पास यहां पर ये फॉर्मेट बना हुआ है, मैं इसे इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2c, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये माइनस में आएगा, बिल्कुल आएगा, और इसकी जगह पर रख दूंगा 2s और उसको एज इट इज लिख दूंगा। सिमिलरली यहां पर भी b है तो माइनस 2b कर दूंगा, फिर वहां पे भी सिंपल ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर a नेगेटिव है तो माइनस 2a कर दूंगा, उसके बाद फिर ये फॉर्मेट बन जाएगा। ये फॉर्मेट कैसे बन रहा है देख पा रहे हैं ना आप, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s। उसके बाद फिर आपने इस तरह से लिख दिया, तो यहां से आपने 2 को बाहर कॉमन निकाला। इसके बाद आपने फिर यहां से देखिए 2 को बाहर कॉमन निकाला, यहां से भी 2 को बाहर कॉमन निकाला, यहां से भी 2 को बाहर कॉमन निकाला, ये 2 से 2 ये मिलके 4, ये पूरा क्या हो गया, कट गया, ये कट गया। अब यहाँ 1/b स्क्वायर यहाँ पे खाली बच गया आपके पास 2 दूनी 4, और ये s का s जो रह गया, फिर ये s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तीनों को आपने लाइन से लिख दिया। अब आपके पास h की वैल्यू आ गई, h स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन आपको तो h की वैल्यू चाहिए, तो ये अंडर रूट हो जाएगी पूरी की पूरी। अब जान रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो आपने फॉर्मूला लगाया 1/2 बेस इंटू में हाइट, मतलब ये पूरा आइटम में आपके पास पूरा का पूरा ये आइटम आ गया, क्योंकि जब ये स्क्वायर हटाऊंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। और फिर यहां से सिंप्लीफाई हो गया, कैसे आएगा, ये 1/b स्क्वायर बाहर आके b बन जाएगा, और ये 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, b से b कट गया, 2 से 2 कट गया, अंदर जो बच गया s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, दैट इज द आंसर ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला है, जो कि मैंने आपको हीरोन्स फॉर्मूला प्रूफ करके बता दिया कि किस तरह से आपको हीरोन्स फॉर्मूला प्रूफ करना है।
बाद बाकी अगर 10th क्लास के बच्चे 7.3 को करते हो तो उसमें इसका कोई भी यूज नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको हीरोज फॉर्मूला समझा दिया कि हीरोज फॉर्मूला बना कैसे। और 9th क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इस पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि एक ट्रायंगल है, ये तीनों साइड आपको दे रखी होंगी, आपको तीनों को जोड़ के एस निकालना है, फिर यहाँ पे पुटअप कर देना है, आपका आंसर बहुत ईजी से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, बाय। नोट डाउन कर लीजिएगा।